इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ अध्याय 3 दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, इसका सारा कॉन्सेप्ट आज हम लोग समझने वाले हैं और जितने भी महत्वपूर्ण नोट्स होंगे वो भी हम लोग जानेंगे। यहीं से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया करता है और इस अध्याय से बहुत ही अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है। हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं, तो व्यापक स्वरूप कैसा होता है, आलेख का प्रकार कैसा होता है और कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के आलेख के लिए शर्त कौन कौन सी होती है और महत्वपूर्ण नोट्स कौन कौन से हैं जो कि हमें नोट करना आवश्यक है। तो ये सब पॉइंट जो है एक एक करके जानेंगे। तो यहाँ हम लोग समझते हैं सबसे पहले व्यापक स्वरूप। तो देखिए, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, नाम से ही स्पष्ट है चर कितना होगा, दो, और रैखिक मतलब एक घाती। तो यहाँ पर दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक स्वरूप होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये होगा। इसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये युग्म का मतलब दो समीकरण होगा, ये याद रखना है। अब यहाँ दूसरा पॉइंट हम लोग समझेंगे, आलेख का प्रकार। देखिए, ये जब रैखिक समीकरण युग्म है तो आलेख रैखिक होंगे और युग्म है तो दो होंगे, ठीक है। अब आलेख का प्रकार, यदि दो रेखा को हम खींचते हैं तो एक रेखा ये हो गई और एक रेखा इस तरह से हम खींच सकते हैं, एक दूसरा इस तरह से खींचेंगे कि ये कहीं ना मिले, ठीक है, और तीसरा ये एक रेखा है और इसी पर एक और रेखा है। तो ये कंडीशन है एक, ये है दो और ये है तीन। अर्थात एक ऐसा सिचुएशन मिलेगा दो रेखाओं को कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट दे, ठीक है, काट दे। तो काटने वाले को प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदी कहा जाता है। अब दूसरा एक इस तरह से मिल सकता है, ट्रेन के पटरियों के दो किनारों की तरह, कि वो कितनी भी दूर जाए कहीं ना मिले, तो इसको कहते हैं समांतर। ये कितना भी दूर आगे बढ़ाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। और ये तीसरा, ये जो तीसरा है ये है समपाती। समपाती का मतलब ओवरलैप, एक दूसरे पे आच्छादित होना। तो ये है एक और ये है दूसरी इसी पर, तो इसको कहते हैं समपाती। तो इस तरह से दो रेखाओं को केवल इन्हीं तीन विधियों से खींचा जा सकता है। अर्थात जो हमारे ग्राफ प्राप्त होंगे, आलेख प्राप्त होंगे, इन्हीं तीनों में से कोई होगा, या तो प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा या समपाती होगा। तो ये तीन तरह के आलेख होते हैं। अब ये जानेंगे हम लोग कि क्या क्या शर्त है कि इक्वेशन को देख के बता दिया जाए कि प्रतिच्छेदी होगी या समांतर होगा या समपाती होगी। तो अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के आलेख प्राप्त करने के लिए शर्तें कौन कौन सी हैं। यहाँ है प्रतिच्छेदी ये, इसके बाद है समांतर ये, और इसके बाद समपाती ये। तो ये तीनों हम लोग समझ गए हैं कि तीन प्रकार के आलेख प्राप्त होंगे। तो शर्त कौन कौन सी होगी, और स्टैंडर्ड स्वरूप हम लोग जानते हैं, व्यापक स्वरूप जानते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी के लिए शर्त होगा, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो जाए तो हम कहेंगे कि दिया गया समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है। जहाँ a1 x के गुणांक पहले समीकरण में और a2 दूसरे समीकरण के x के गुणांक हैं, b1 पहले समीकरण के y के गुणांक और b2 दूसरे समीकरण के y के गुणांक हैं। अब यहाँ बात करते हैं समांतर की। तो समांतर में होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। जब इस स्वरूप में आ जाए दोनों समीकरण का ये जो गुणांक हैं, तो समीकरण क्या होगा, उसके आलेख क्या होंगे, समांतर होंगे। इसके बाद समपाती के लिए
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। जब इस स्वरूप का आ जाए तो ये समपाती होंगे। अब यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब यहाँ चौथा नंबर बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के आलेख के हल का स्वरूप, मतलब कितना हल होंगे, कैसे हल होंगे, यहाँ से बहुत अधिक प्रश्न आता है। तो यहाँ प्रतिच्छेदी है, तो प्रतिच्छेदी के संदर्भ में यहाँ अद्वितीय, यहाँ लिखेंगे अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक, केवल एक, ठीक है। और इसे अविरोधी भी कहा जाता है। इसके हल क्या होंगे? केवल एक होंगे जो प्रतिच्छेदी हैं। इसे अविरोधी और संगत दोनों कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है समांतर। तो समांतर के लिए कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब बात आएगी समांतर की तो इसके कोई हल नहीं होते हैं और इसे असंगत भी कहा जाता है, ठीक है। अगला समपाती। समपाती के लिए अनंत हल, अनेक हल, अनगिनत रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये हम लोग समझ गए कि तीन कंडीशन है। प्रतिच्छेदी में केवल एक हल, समांतर में कोई हल नहीं और समपाती में अनगिनत हल। और इस अनगिनत हल को संगत भी कहते हैं। और इस संगत को जो है यहाँ आश्रित के नाम से भी जाना जाता है। आश्रित, अनेक हल को, समपाती को आश्रित भी कहते हैं। अब देखिए, ये एक बिंदु पे कट रहा है तो एक हल, यहाँ कोई एक भी बिंदु पे ये नहीं कट रहा है तो कोई हल नहीं, और ये अनेक बिंदु पे टच कर रहा है तो अनेक हल। तो इस तरह से ये याद रखने का तरीका है। ये तीन बिंदु हैं यहाँ, प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती। और हम लोग हल के बारे में समझ गए, इसके प्रकार के बारे में समझ गए और इनके शर्तों को भी समझ गए कि कब प्रतिच्छेदी, कब समांतर और कब समपाती होंगे। इसका पूरा समाहार देखते हैं, महत्वपूर्ण नोट्स देखते हैं। तो ये यहाँ पर दो समीकरण है जो कि व्यापक स्वरूप है। यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यहाँ प्रतिच्छेदी के लिए। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, NCERT बुक में भी ये दिया हुआ है। तो प्रतिच्छेदी के लिए एक हल, इसे अविरोधी भी कहा जाता है और इसे संगत भी कहा जाता है, ठीक है। अविरोधी निकाय के भी नाम से जानते हैं। शर्त की बात करें तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है, ठीक है। और इसे अद्वितीय हल के भी नाम से जानते हैं। प्रतिच्छेदी का डायग्राम ये होता है, ग्राफ इस तरह का प्राप्त होता है, एक बिंदु पे कटता है ये। अब समांतर के बारे में देखते हैं। समांतर, इसका कोई हल नहीं होता है। ये शर्त जो है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है। इसे असंगत कहते हैं और किसी भी बिंदु पे ये प्रतिच्छेद नहीं करता है। बात आती है समपाती की। तो समपाती के अनगिनत रूप से अनेक हल होते हैं। शर्त है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये शर्त होता है। इसे आश्रित भी कहते हैं और संगत भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ ये है, एक दूसरे पे आच्छादित होते हैं, ओवरलैप होते हैं। यही कारण है कि कहा जा सकता है कि ये एक दूसरे को अनेक बिंदु पे काटते हैं। ये अध्याय 3 के लिए अर्थात दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के लिए पूरा कॉन्सेप्ट है। अब आगे जो प्रश्नावली के प्रश्न है 3.1 से हम लोग प्रारंभ करेंगे और सारे प्रश्नों को एक एक करके समझते चलेंगे। उन प्रश्नों का आधार यही सब कॉन्सेप्ट है, इसलिए वो सब अध्याय स्टार्ट करने से पहले ये सब जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।